हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज की क्लास में आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करता है किसी भी, जैसे अलजेब्रा में ना, वैसे तो क्यूब रूट आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो। 1 + 1 का स्क्वायर, इस टाइप से जो चीज़ें हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, इसका क्यूब आप लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? 6859। क्यूब रूट अगर यहाँ 3 है, 68599 है, तो यहाँ लास्ट में 9 है, तो 9 3 काट देते हो, एक बचता है 19 अपना आंसर। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका क्यूब रूट आप लोग ऐसे तो निकाल ही सकते हो। जैसे ये है, तो लास्ट में अगर 2 है तो 2 के लिए आपको क्यूब रूट पता होगा 8, और 3 काट देते हो आप, हमेशा 3 काटते हो, तो ये किसका क्यूब रूट के बीच है? जैसे 8 का 512 होता है और 9 का 729, 8 और 9 के बीच है, तो ये 88 अपना आंसर है। जैसे ये चीज़ें, लेकिन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये तो आप लोगों को आती होंगी, या आप लोग मेरे वीडियोस जो मैंने पहले कैलकुलेशन के डाले हैं उसमें देख लो, या मैं वापस पढ़ा दूंगा। 9 7 का 343, 7 और 8 के बीच है, ये अपना आंसर। तो आप लोग उनको देख लो, ये चीज़ें मैं आपको क्यूब रूट नहीं बता रहा हूँ। अलजेब्रा में और एसएससी में क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि जितना एसएससी में आया हुआ है वही सर पढ़ा हुआ, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला वीडियो देखना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए होंगे। ये वाला जो है वो एसएससी में नहीं आया हुआ, ये आप लोग ध्यान रखना। क्यूब रूट, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं? कोई भी अपने पास अगर है और उसका क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अपने पास लिखा हुआ है x प्लस रूट वाई, कोई भी संख्या अगर है तो हम लोग उसको मान लेते हैं x प्लस रूट वाई इसका क्यूब रूट है। जैसे इसका निकालना हो क्यूब रूट, अपने पास a प्लस अपने पास दिया हुआ है b, तो इसका क्यूब रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग मान लेते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट कब करेंगे? जब इसके पास कितना लिखा हो 3। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, फिर आगे उस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके हम लोग मान लेते हैं कि इसका क्यूब रूट जो होगा ना वो x प्लस रूट वाई होगा। यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे फिर 3-4 क्वेश्चन समझा देता हूँ। a प्लस रूट बी बराबर x प्लस रूट वाई, तो हम लोग क्यूब रूट में अगर यहाँ पर माइनस का साइन अगर ले लें, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, सीखना, एसएससी में आया हुआ नहीं है, फिर भी अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। नहीं सीखना चाहो तो एसएससी में आया हुआ नहीं है, हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन अभी तक आया हुआ नहीं है। तो इसको लिखते हैं हम लोग x माइनस रूट वाई, और यहाँ से इन दोनों को इंटू करोगे तो क्यूब रूट के अंदर ही एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी बराबर इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई। एक तो हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ कि क्या होता है, और फिर मैं इसको डायरेक्ट कैसे करोगे वो बता देता हूँ। दूसरा, इसका क्यूब कर लो, इसका या जो दिया हुआ है इसका क्यूब कर लो। दूसरी इक्वेशन के लिए इसका क्यूब करोगे तो a प्लस रूट बी, और उधर क्यूब करोगे उसका तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई रूट वाई प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 3b स्क्वायर ए, तो 3y एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 3b स्क्वायर वाई, तो 3y एक्स ओनली। तो हम लोग विदाउट अपने पास रूट वाले को कंपेयर करें इसके साथ, तो एक तो वैल्यू रूट में है, एक विदाउट रूट में है, तो इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स क्यूब प्लस 3y एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया अपने पास a। अब हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से y का मान निकाल कर इसमें पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। मुझे पता है आपको शुरुआत जब भी मैं करता हूँ ना, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट में पढ़ाओ तो शुरुआत के 2-4-5 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इससे घबराया करो मत। समझाने का काम मेरा है, 100% समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा कम आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। अगर आपका कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी इस चैनल से आप लोग आराम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आइए मैं समझाता हूँ। जैसे अपने पास क्वेश्चन ये है, मान लीजिए अपने पास ये वाला क्वेश्चन है 72 माइनस 32 रूट 5, फाइंड द क्यूब रूट। आज मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ कि क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, क्यूब रूट निकालने का जो तरीका होता है, 72 माइनस 32 रूट 5 जो है क्यूब रूट निकालना है, मतलब इसके ऊपर पावर 1/3।
कोशिश करना सीखने की, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ये नहीं आएगा तो अगला आएगा, कभी ना कभी तो आपका आएगा ही। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x माइनस रूट वाई, इसका क्यूब रूट। करने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये अपने पास जो है 72 प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लोगे, 32 रूट 5 बराबर x प्लस रूट 5, x प्लस रूट वाई, प्लस की जगह माइनस। हमेशा यही मानना, अगर दोनों जगह रूट नहीं है तो हमेशा आप लोगों को यही मानना है, ध्यान रखना, दोनों जगह रूट आ जाए, इधर भी रूट आ जाए उधर भी रूट आ जाए, तो क्या मानना है वो मैं बताऊंगा, पहले ही ध्यान रखना। अब आप लोग क्यूब रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों को इंटू करो, तो ये इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। और इधर क्यूब रूट के अंदर बन जाएगा, क्यूब रूट के अंदर इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 14 8 49 और 51 माइनस 1024 को 5 से गुना करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5120। क्यूब रूट के अंदर एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये 64 का रूट कितना हो जाएगा, 4 क्यूब रूट और एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। दूसरी जो इक्वेशन होगी अपने पास, सेकंड जो इक्वेशन होगी, इसका क्यूब करोगे, तो इसका क्यूब करोगे तो 72। ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। और क्यूब रूट क्योंकि एसएससी में आज तक आया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है कि आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, ये आप लोग याद रखना। तो 72 माइनस 32 रूट 5। फिर डायरेक्ट तरीका मैं सिखा देता हूँ, चीज़ें तो सारी सिखाऊंगा लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा। डेली में आप लोगों को बताया कि 7:30 पर आता हूँ मैं इस टाइम आपको पढ़ाने के लिए, तो डेली टाइम तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देना पड़ेगा, आधा घंटा 40 मिनट, लेकिन चीज़ें मैं सिखा दूंगा, ये 100% ठीक है। और आपको ये 35 मिनट का जो कंटेंट या 30 मिनट के वीडियोस में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मैं आपको बातें करके चाहे इसको 1 घंटे 1.5 घंटे का बना लो दूसरी बातें करके, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और ये आप खुद लिखोगे, खुद समझोगे, 2 बार वीडियो देखोगे तो कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाएगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसमें, खुद क्वेश्चंस करोगे, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ वो करोगे, तो कम से कम इसमें 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। इसलिए आप लोग इनको समझा करो, कमेंट करने के बजाय कि सर 1-1.5 घंटे का बनाओ, उसमें भी कंटेंट तो इतना ही मिलेगा, तो क्या फ़ायदा फिर झूठा उसको लेंदी करने का। बराबर इसका क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई रूट वाई, क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा वाई रूट वाई। ये यहाँ पर अपने पास माइनस का 3a स्क्वायर बी 3x स्क्वायर वाई प्लस 3b स्क्वायर 3y एक्स। अगर हम लोग इसको विदाउट का जो रूट है ना, ये और ये कंपेयर करें, तो मुझे बताओ यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3y का मान कितना आ गया, 3y का मान आ गया 72। कंपेयर कर लेते हैं रूट को एक तरफ और विदाउट रूट को एक तरफ। तो यहाँ से y का मान मुझे बताइए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा क्या, एक्स क्यूब y का जो मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बराबर 72 है। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 12 एक्स बराबर 72 है। तो चार बार आ गया, तो 4 कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x बराबर आ गया 18। अब यहाँ से जो x की वैल्यू होगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, x का जो मान होगा वो कितना पुट करें कि अपने पास, या तो यहाँ से सोल्व करो इसको या वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू कितनी पुट करें हम लोग, 2। x का मान कितना पुट करें, 2। 2 का क्यूब 27 माइनस 9, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और x की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, x की वैल्यू अपने पास 2 आई या 3 आई, 3 सॉरी मेरी गलती, x की वैल्यू कितनी आई, 3 यहाँ रख दो, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x और y का दोनों का मान अगर आ गया तो ये हम लोगों ने इसका क्यूब रूट माना था, इसका क्यूब रूट बराबर ये, तो आंसर कितना आ गया 3 माइनस रूट 5, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से कर लेना। ऐसा जो क्वेश्चन हो उसको आप लोग ऑप्शन मेथड से कर लेना तो जल्दी सोल्व होगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। ऑप्शन मेथड से करोगे तो जल्दी सोल्व होगा। क्यूब करना है तो कौन से का क्यूब करने पर ये आ रहा है, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो और जल्दी कैसे करोगे, 72 माइनस 3 रूट 5 अगर है तो इसको आप लोग x माइनस रूट 5 से कंपेयर कर लिया करो। ये अगर रूट 5 है ना, तो इस क्वेश्चन को 72 माइनस 3 रूट 5 अगर है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया करो। क्यूब कर दो, क्यूब रूट करना है इसका, तो क्यूब रूट अगर करना है तो यहाँ पर 3, तो क्यूब करो इसका
तो अक्स क्यूब माइनस अक्स रूट 5, अक्स क्यूब माइनस 5 रूट 5 माइनस 3a² b, 3a² b, 3a का स्क्वायर अक्स स्क्वायर, b का मतलब रूट 5 माइनस 3b²a 5x। और यहाँ से ये इधर वाला कितना है अपने पास 72 माइनस 3 रूट 5, दोनों तरफ क्यूब किया तो अक्स क्यूब प्लस ये अपने पास प्लस आएगा ना, तो अक्स क्यूब करोगे ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b²a। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें अक्स क्यूब प्लस 15x, जब वैल्यू ही पुट करनी है तो अपने पास यहाँ पर 72 कंपेयर करो, तो अक्स का मान कितना रखेंगे 72 आए, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 15 गुना 3 45, तो अक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी हिट एंड ट्रायल से, तो आंसर आ गया 3 माइनस रूट 5। तो ऐसे कर लिया करो, जिससे देखो एक स्टेप तो आप लोगों को, ये तो क्वेश्चन है, एक स्टेप और दूसरी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोगों को कैसे करना है, ऑप्शन मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को किया करो। मैं फिर समझाता हूँ, डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, बाकी मैं सिखाता हूँ इसको। ये अपने पास 10 प्लस रूट 5 इधर लिख देता हूँ, कोशिश करना समझने की। क्यूब रूट वैसे आते नहीं है, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, फिर भी कोई बचे तो उसको आप लोग खुद सोल्व कर लेना। यहाँ पर 10, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, पिछला वाला कम समझ में आया तो बेसिक डायरेक्ट आप खुद कर लेना इसको मानते हैं अक्स रूट वाई, और ये अपने पास होगा क्यूब रूट के अंदर ही, माइनस अगर लगा दोगे तो माइनस 6 रूट अक्स माइनस रूट वाई। ये ऐसे करते हैं हम, बेसिक जो अप्रोच है इसकी। तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई और क्यूब रूट के अंदर 100 माइनस 36 गुना 3 108, तो माइनस का 8 बचेगा, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर अपने पास माइनस का 2 आ गया जब क्यूब रूट करोगे। अब इसका क्यूब कर लो, तो क्यूब कर लोगे और फिर कंपेयर कर लेना 10 प्लस 6 रूट 3, और इसका अगर करोगे तो अक्स स्क्वायर अक्स क्यूब प्लस, बाकी मैं छोड़ दूंगा, देखो लिख देता हूँ चलो एक बार, वाई क्यूब वाई रूट वाई प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3b² a 3/x। तो कंपेयर करें तो अक्स क्यूब, सही जो बेसिक तरीका इस क्वेश्चन का होता है वो ये वाला होता है, बराबर 10। अब y का मान यहाँ से पुट करेंगे अक्स स्क्वायर प्लस 2, y का जो मान है वो यहाँ से पुट करेंगे अक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन एसएससी में अच्छी बात ये है कि ऑप्शन होता है, एसएससी में अच्छी बात ये है कि ऑप्शन होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन से भी करके देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से कट जाएगा तो 2x क्यूब प्लस 3x बराबर 5 बचेगा, 2 का भाग दोगे तो अक्स की वैल्यू या तो वैसे सोल्व करना, या अक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हो, कितना होगा 1, वैसे हिट एंड ट्रायल से 1 होगा, तो 1 प्लस ये माना था, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस रूट 3, ये अपना आंसर है। ठीक है ना, ए क्यूब आंसर। जब आप इसका क्यूब करोगे, एसएससी में अच्छी बात ये बताई मैंने कि ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे इसका क्यूब करोगे तो अपने पास ये आना चाहिए 1 का क्यूब 1 प्लस बी क्यूब यानी 3 रूट 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, तो 9 और 1 10 प्लस 6 रूट 6, ये अपना आंसर आ गया। तो एसएससी में जब ये क्वेश्चन करो तो ऐसे सोल्व कर लेना, ऑप्शन का क्यूब कर लेना, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, या इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस रूट 3 मान लो, और अब आप लोग कंपेयर कर लो इसको, इसका जो क्यूब करोगे तो x क्यूब प्लस, बाकी नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसके साथ कंपेयर करना है, तो जो आएगा 3b², 3 इसका स्क्वायर 3, तो 9x बराबर 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये अपना आंसर होगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 आंसर आ गया। तो ऐसे इससे भी 4 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन के क्यूब करने पड़ेंगे, बजाय 4 ऑप्शन के क्यूब करने के आप लोग ये मानना सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ये कर लोगे क्या अब? हाँ ना बोलो। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अब कर पाओगे। 3 नंबर 4 नंबर भी आप लोग कर लोगे। एक प्लस का दे दिया, एक प्लस और एक माइनस का मैंने बता दिया, बीच में प्लस हो तो और बीच में माइनस हो तो, 2 मैंने करवा दिए हैं। 2 प्लस के, एक तो प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए बीच में, करना लिख लो, करना पक्का करना, आप लोग कोशिश किया करो करने की, दोनों जगह रूट आ जाए तो। वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, 38 रूट 14
-100 माइनस √2, अब की बार √x माइनस √y मान लो, दोनों जगह रूट आ गया। तो घबराओ मत, देखते ही आप एक बार घबरा जाते हो कि क्या करें क्या नहीं करें। और प्लस अगर आएगा क्यूब रूट के अंदर तो उसको क्या मान लोगे, √x प्लस √y। इंटू करोगे तो x माइनस वाई बराबर, और यहाँ से इसको सोल्व करना तो ये अपने पास 6 बचेगा। सोल्व करना है इसको, 216 बचेगा, 38 का स्क्वायर इंटू 14, और 20,000 माइनस करोगे तो 216 का क्यूब रूट करोगे तो 6। अब इसका क्यूब कर दो यहाँ पर। दूसरी स्टेप क्या होती है, एक तो ये निकाल ली, और दूसरी स्टेप क्या होगी, इसका क्यूब कर दो। तो इसका क्यूब करोगे तो ये तो इधर तो यही आ जाएगा 38√14 और -100√2। एक को कंपेयर करना है हम लोगों को, तो इसका क्यूब इसी की वैल्यू निकाल लें तो ये अपने पास आएगा। इसका क्यूब करोगे तो x√x लिख देता हूं मैं तो -y√y -3a² b प्लस 3b² a। तो यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो 38√14 पॉजिटिव वाले को कंपेयर करना है तो √x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस 3y, और y का जो मान है बताओ क्या लिख सकते हैं आप खुद बताओ। y की जो वैल्यू है क्या वो x माइनस 6 रख सकते हो क्या? तो ये आ गया √x। तो ठीक है, वैसे तो यहीं से पता लग रहा है √x का मान 14 आएगा, लेकिन लिख देता हूं मैं प्लस 3x माइनस 18। तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 2 का भाग दोगे तो 19√14, 2 यहाँ से कॉमन आया है √x, तो यहाँ से 4 था, 2 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी सेटिस्फाई करेगी, 14। रख के देख सकते हो, 28 में से 9 माइनस करोगे तो वही 19 बचना है। x की वैल्यू अपने पास आ गई 14, और y का जो मान आ गया x की वैल्यू यहाँ रख दो 14, तो y का मान कितना आ जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया √14 माइनस √8। √8 का मतलब √14 माइनस 2√2, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक माइनस वाला मैंने कर दिया, अब की बार दोनों जगह रूट आए, तो प्लस वाला आप लोग खुद करने की कोशिश करना। वैसे क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे लेते हैं वो वैदिक मैथ से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। नॉर्मली जैसे अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, जैसे इसका क्यूब रूट कैसे करते हो, वो वैदिक मैथ से डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट लास्ट में 4 है तो 4, 3 काट दो 2 तो 24, ये अपना आंसर। तो इनमें तो देखते ही आंसर आ जाता है, लेकिन मैं अलजेब्रा कुछ सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, और क्योंकि एसएससी में नहीं आते हैं, आज तक नहीं आया, मतलब आगे तो आ सकता है। मैं तो कंप्लीट जो भी कुछ पढ़ाऊँ हमेशा मैं आप लोगों को कंप्लीट ही पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन कभी बन भी जाए तो आप लोग खुद कर पाओ। क्योंकि अपनी जो मैं मदर्स में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, या अनअकैडमी प्लस पर जो मैं पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस पर भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो उस पर भी ये सीट में क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने आपको भी करवा दिए हैं यूट्यूब पर भी। कोई भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी प्लस पर अगर ज्वाइन करना चाहे, यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है, और पूरे 2020 में 1 साल पढ़ाऊँगा आपको उस पर। तो कोई डेली 1.5 आवर की क्लास होती है। तो एक नाम आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव। एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव, जिससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाए। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे, तो आपका कोई भी नॉन कहीं भी ज्वाइन करना चाहे, तो क्यों ना, कोई ज्वाइन ही कर रहा है तो उसको फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट मिले। तो अनअकैडमी प्लस पर अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो एक नाम, एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।